हरियाणा के मेवात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोविड महामारी तथा धारा 144 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रमुख नेता व कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या व लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि पुरानी तहसील नूह परिसर के सामने भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए पूर्व विधायक नसीम अहमद, पुनाना से भाजपा उम्मीदवार रही नौक्षम चौधरी, पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल के अलावा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जायद हुसैन ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में जीत हार चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के गुंडे भाजपा के कार्यकर्ताओं की न केवल हत्या कर रहे हैं बल्कि उनके साथ घरों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 40 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक परिवारों ने पड़ोसी राज्यों में अपना बसेरा डाल लिया है। उन्होंने कहा कि अब चुनावी नतीजे आ चुके हैं, इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कुल मिलाकर कम भीड़ के बावजूद भी भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने नूह की धरती से विरोध दर्ज कराकर बड़ा संदेश देने का काम अवश्य किया। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसी की सीमाओं को देखते हुए जितने भी पूरे ज़िले के प्रमुख लोग हैं, आज इस प्रदर्शन में सिर्फ 5 ही लोग तीनों विधानसभाओं से आए हैं और अपनी बात रखने को आए, बहुत शांतिप्रिय अपनी बात रखने को आए हैं। किसी भी कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ना धारा 144 का हो रहा है, ना लॉकडाउन का हो रहा है। सिर्फ प्रमुख लोग कोविड की महामारी को देखते हुए पूरे नियमों का पालन किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है, पूरे देश के अंदर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। कि हमारे यहाँ पे हरियाणा में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए 5 प्रमुख कार्यकर्ता पार्टी के वो धरने पर बैठे हैं। और जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने चुनाव आने के बाद इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, उनके कार्यकर्ताओं पर और उनके नेताओं पर जिस प्रकार से हमला किया है, उनकी हत्या की है, लूटपाट की है और कार्यालय को फूंका है, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं। और हम राष्ट्रपति जी से मांग भी करते हैं कि वहाँ पर ऐसी गुंडा तत्व की सरकार को तुरंत प्रभाव से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इससे पहले भी जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के ऊपर भी चुनाव से पहले उन्होंने आक्रमण किया और वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने गुंडागर्दी की, उसको देखते हुए कोई प्रवृत्ति और उससे ज़्यादा जोश के साथ उन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी की है। और एक लोकतंत्र के अंदर में परंपरा ही है, जो जनाधार जनता देती है उसका सम्मान करना चाहिए और शालीनता आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो वोट प्रतिशत है वो 40% अभी मिला है हमें, और बहुत अच्छा वोट परसेंट मिला है। पहले 3 सीटें थी, आज 77 सीटें हमारी वहाँ पर आई हैं। तो हम जनता का, बंगाल की जनता का बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया। लेकिन थोड़ी सी और लॉकडाउन वाली स्थिति ना होती और कुछ वजह रही होंगी, उसकी समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बनाती है। और दूसरे प्रांतों के अंदर भी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, वहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण माहौल के अंदर में लोगों ने वहाँ पर अपनी खुशी जाहिर की है।
और हरियाणा छोड़ करके बल्कि पूरे देश के अंदर में सब जगह ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। वहाँ पर बड़े आराम के साथ, बड़े प्यार के साथ लोगों का सहयोग कर रही है। और अब कोरोना काल में भी हम उस नियम का पालन करते हुए मात्र 5 लोग इस धरना प्रदर्शन पे बैठे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रजातंत्र तहत जो सिस्टम है वो इलेक्शन से तय होता है किसको सत्ता में आना है किसको नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पिछले इतिहास के मुताबिक आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत वहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। और पिछले दिनों जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर उम्मीदवार जो हारे हैं वो 2000 से लेकर 4 वोटों के बीच में उनका फासला रहा है। लेकिन प्रजातंत्र है, जनता ने जिनको वोट दिया है वो जीते हैं और ज़्यादा जो जीते हैं वो जो वोट आए वो जीते हुए माने गए। लेकिन जिस तरीके से जो ममता बनर्जी के जो वहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आज 40 परिवारों के लोग पश्चिम बंगाल को छोड़ करके आसाम में जाकर अपनी शरण ले रहे हैं कि ममता बनर्जी के गुंडे, ममता बनर्जी के लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें जान से अपनी जान का खतरा है। आज उसी विरोध प्रदर्शन में हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो ऊपर से आदेश है उसके अनुसार हम उस विरोध को कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रजातंत्र में आज प्रजातंत्र में कानून की और संविधान की हत्या की जा रही है। उसके विरोध में ममता बनर्जी के खिलाफ बैठे हैं कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बने और जो लोगों ने जनाधार दिया उनका सम्मान करें, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको इस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश ना करें। मुझे बंगाल प्रकरण को लेकर जिस तरीके से ममता जी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई और हमारी 3 सीट होने के बावजूद 77 पर हम जनता ने पहुंचा दिया, 77 सीट हमें दी हैं, तो हम पहले तो जनता का वहां धन्यवाद करते हैं। दूसरे नंबर, चुनाव आयोग ने ये मना किया हुआ था कि वहां कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। आज जो कोरोना की महामारी चल रही है, लेकिन उन्होंने जश्न तो मना ही, लेकिन जश्न के साथ साथ इतना बड़ा उपद्रव फैलाया कि आज भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह वहाँ व्यवहार हो रहा है, जिस तरह मारपीट मारकाट हो रही है, इसलिए हम धरने पर यहाँ सारे देश में हर हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर पर 5-5 लोगों को बैठाया पार्टी की तरफ से। हम मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाने की मांग करते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि लोगों को न्याय मिले और लोग शांति से वहाँ रह सकें। तो मेरा तो यही मांग तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और हमारी बात को आप सुनने के लिए तैयार हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आज जो धरना है पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर पर धरना भारतीय जनता पार्टी ने रखा। हमारा देश प्रजातंत्र देश है और प्रजातंत्र देश में जो प्रजा चुन के जिस सरकार को बनाती है उसका हम सब सम्मान करते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भी राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी की सरकार जैसे बनी, जो जनता ने जनादेश दिया उसका तो हम स्वागत करते हैं और उसका हम धन्यवाद भी करते हैं बंगाल की जनता को कि पिछली बार 2016 में भारतीय जनता पार्टी की पूरे बंगाल में केवल 3 सीटें थी और अब 77 सीटें दी हैं और 77 सीटों के साथ भी हमें वहाँ लगभग 40% वोट पूरे प्रांत में भारतीय जनता पार्टी को दी है। तो हम पार्टी की तरफ से उन सब का, उस जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम जनादेश का तो सम्मान करते हैं, लेकिन जिसकी सरकार बनी टीएमसी की और टीएमसी के गुंडों ने जिस तरह हमारे विधायकों पर, हमारे कार्यालयों पर मार काट शुरू की है, ये प्रजातंत्र का अपमान है। हम उसके विरोध में यहाँ अपने जिला हेडक्वार्टर पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति से, राज्यपाल से मांग करते हैं कि ऐसी जो झगड़े वाली जो पार्टी की सरकार बन रही है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके और वहाँ जो तांडव चल रहा है उस पर काबू किया जाए और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ मारा जा रहा है, उनके कार्यालयों पर हमला किया जा रहा है, वो भी वहीं की जनता है। जनता की सुरक्षा का दायित्व सरकार पे होता है तो राज्य सरकार को उसका अपना दायित्व निभाना चाहिए। अगर निभाने में
कामयाब नहीं है सरकार, तो उसको तुरंत प्रभाव से भंग करके और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। यही हमारी आज मांग है, इसलिए आज हम ये धरने पर बैठे हैं।